हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे विंग ने यानली को अपने पॉइजन होने के बाद को लेटर में लिखकर भेजा, यानली ने विंग के लिए एक सर्वेंट वहाँ पर भेज दिया जिसका नाम था मिया मिया। इनफैक्ट लंजन ने उसका इंटरव्यू भी लिया एंड लंजा को अंदर ही अंदर जेलस भी फील हो रहा था, पर फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। इस तरफ लंजा सोच रहा था कि शायद मिया मिया एंड विंग के बीच में कोई पुराना रिश्ता होगा, क्योंकि विंग ने कहा था कि मिया मिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो लंजा के दिल में बार बार ये बात गूंज रहा था एंड लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, ना ही उसके पास्ट को और ना ही उसके फ्यूचर को। इस तरह विंग को लग रहा था कि शायद लंजा का एडमिशन मिया मिया ने कैच किया होगा एंड शायद अब लंजा मिया मिया को कंसर्ट बनाएगा। उन दोनों के बीच में ये बात चल रहा था, बट एनीवेज उन लोगों ने इस बात को जाने दिया। इस तरफ लंजा एंड विंग के क्लोजनेस को देखकर लानकुड़े लंजे से मिलने के लिए आए एंड उन्होंने फिर से लंजा के पास्ट के बारे में याद दिलाने की कोशिश किया। एंड इस बार लंजा ने चुपचाप बैठ के ये नहीं सुना। उसने अंकल को समझा दिया कि विंग से प्यार करना उसका मिस्टेक नहीं है और ना ही कभी होगा। एंड देन उसी रात लंजा ने विंग को अपने माँ एंड बाबा के बारे में बताया। उसने पूरा स्टोरी बताया एंड ये स्टोरी सच में बहुत ही हार्ट टचिंग था। बट एनी हाउ विंग ने लंजा को कंफर्ट किया। अब नेक्स्ट डे लंजा जब कोर्ट में था तब जिन गुआंग्याओ लंजा से मिलने के लिए आया था। वो लंजा के सामने घुटनों में बैठा हुआ था। कोर्ट में और कोई भी नहीं था, सिर्फ जिन गुआंग्याओ था। जिन गुआंग्याओ ने कहा, मैं एम्परर से बेग करता हूँ कि वो दियानशिया को चिंगे से वापस लेकर आए। लंजा सोच रहा था जिन गुआंग्याओ का हिम्मत। वैसे भी लंजा को जिन गुआंग्याओ वैसे पसंद नहीं है। उसे मिंग्याओ से बहुत ही एक अजीब सा नेगेटिव फीलिंग आता है, वो उसे पसंद नहीं करता। एंड आज जब लंजा को खबर मिला था कि मिंग्या उससे मिलना चाहता है अर्जेंटली, लंजा को लगा था कि शायद लास्ट टाइम की तरह वो कोई पॉइजनस केस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया होगा। उसे सोचा भी नहीं था कि मिंग्या यहाँ पर उसे ऑर्डर देने के लिए आएगा। लंजा ने पूछा, एंड वो क्यों? लंजा का वॉइस एक्सट्रीमली लो था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिंग्याओ ने अपनी आंखें झुका लिया। उसने कहा, बिक्षी, चिंजे में जो प्लेग आया है वो एक्सट्रीमली अनसीजनेबल है, अननोन है। वहाँ पे डेथ्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है एंड कोई भी रेमेडी नहीं मिल रहा है। दियानशिया बिक्षिया का इकलौता भाई है एंड अभी भी बिक्षिया कोई चिल्ड्रन नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि अभी हमें ड्रैगन थ्रोन को ऐसे रिस्क में डालना चाहिए, इस डायनेस्टी को ऐसे रिस्क में डालना चाहिए। लंजा सोच रहा था यही सेम वर्ड्स लंजा ने जेवोचुन को बोला था जब जेवोचुन चिंजे के लिए जा रहे थे एंड यही सेम वर्ड्स मिंग्या उसे बोल रहा है। लंजा ने डीप वॉइस में पूछा, एंड जिन गुआंग्याओ को ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास ये हक है मुझसे ये चीज़ बेक करने का? अब लंजा बहुत गुस्सा हो गया था। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके भाई के लिए कोई और इंसान उससे ज़्यादा केयर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी जिन गुआंग्याओ ने अपने फेस को झुका लिया फ्लोर में। उसने कहा, बिक्षिया, मैंने गलत किया है, शायद मैंने गलती कर दी है बेक करके। मैं बस दियानशिया का सेफ्टी चाहता हूँ। वार्ड के दौरान उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, सिर्फ उन्होंने ही मेरे टैलेंट को पहचाना था। उनकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ। सिर्फ वही थे जिन्होंने इस नाजायज़ औलाद को एक्नॉलेज किया था। मैं उनके सामने कर्जदार हूँ। सच बात तो यह है कि लंजा बिल्कुल भी जिन गुआंग्याओ के हार्डशिप के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ उसे इसलिए सह रहा है क्योंकि उसका भाई मिंग्याओ को बहुत एक्नॉलेज करता है, उसके लिए अच्छा सोचता है। दैट्स वाई अभी भी लंजा जिन गुआंग्याओ को झेल रहा है एंड अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा है। तो लंजा ने कहा, तुम्हारा कंसर्न वैलिड है, बट एक वॉरियर के लिए, स्पेशली एक रॉयल फैमिली के मेंबर के लिए, खुद की लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। मेरे भाई ने विलिंगली वॉर के दौरान अपने लाइफ को रिस्क में डाला था। उन्होंने सेम चीज़ अभी भी किया है चिंजे के लोगों के लिए। मिंग्याओ ने कहा, बिक्षिया अब सही कह रहे हैं। मैं बस ऑफ कोर्स बिक्षिया भी यही चाहते होंगे कि उनका भाई सेफ रहे, हेल्दी रहे। क्या कोई और रास्ता नहीं है कि हम? तभी लंजा ने एकदम से गुस्से में कहा, मुझे ये बोलने की हिम्मत भी मत करना कि मैं क्या चाहता हूँ। लंजा को अच्छे से पता है कि मिंग्याओ एक्सट्रीमली क्लेवर इंसान है, बट लंजा भी एम्परर है, वो लांग वांगजी है, वो लोगों को पहचानना जानता है। इनफैक्ट विंग ने भी मिंग्याओ की तरफ डिस्टेंस दिखाया है
तो लंजा ने कहा, जिन गुआंग्याओ, तुम कोर्ट का मेंबर नहीं हो, तुम्हारा कोई हक ही नहीं है यहाँ पर खड़े होके मुझे पॉलिसी को लेकर लेक्चर देने का। मिंग्याओ ने कहा, बिक्शिया प्लीज़, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता। ये बोल के मिंग्याओ प्लीट करने लगा, अपने हेड को फ्लोर पे रखकर। लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने को कंट्रोल करते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे मैटर्स को लेकर मेरे सामने मत आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ ऐसे काइंड नहीं रहूँगा। ये सुन के मिंग्याओ खड़ा हुआ, उसने सैल्यूट किया एंड उसने कहा, जी बिक्शिया, बिल्कुल, थैंक यू बिक्शिया। ये बोल के मिंग्याओ वहाँ से चला गया। उस रात को लंजा एंड विंग जब एक साथ रूम में थे, उनके एक्टिविटी के बाद जब एक दूसरे के बाहों में वो दोनों लेटे हुए थे, लंजा अपने हाथ को विंग के डार्क रिवर जैसे हेयर में फहरा रहा था एंड विंग की बॉडी में जो लव बाइट्स है उन्हें देख रहा था, जिसे लंजा ने ही दिया था। तब लंजा ने विंग को बताया कि मिंग्याओ क्या बोलने के लिए आया था, क्या हुआ है, जैसे वो हर टाइम करता है। वो विंग के साथ अपनी बातों को शेयर करता है। तो विंग ने भी पूछा, तो क्या तुम दियांशिया को वापस नहीं बुलाने वाले? ये सुन के लंजा ने विंग के चेस्ट से उसकी फेस की तरफ देखा। उसने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये उनके लिए एंड उनके डिटर्मिनेशन के लिए इंसल्ट होगा। भाई एक बहुत ही वेल एडुकेटेड एंड केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर है एंड वो सच में चिंजी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकते हैं। विंग ने अपने हाथ को लंजा के चीक में रखा केयर के साथ। उसने लो वॉइस में कहा, बट तुम्हें उनको लेकर डर है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा बट कुछ कहा नहीं। ऑफ कोर्स विंग सही कह रहा था। तो विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें डर है बिक्शिया, दिल होना कोई पाप चीज़ नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। पास्ट को भूल जाओ एंड अपनी तरीके से जियो। ये सुन के लंजा ने एक लॉन्ग एंड शेकी शाई किया। विंग लंजा कर भी करीब आया एंड उसे हक कर लिया। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है एंड वो ठीक से अप्रोप्रिएटली प्रिकॉशंस लेंगे, आई एम श्योर, एंड वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, डोंट वरी। लंजा ने कहा, दिन वो दोनों सो गए एंड नेक्स्ट डे चिंगी से खबर आया एंड वो खबर बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं था। खबर यही आया कि लान सीचेन दियांशिया अभी इतना बीमार है कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं। इस तरफ निये मिंगजिए प्लेग के वजह से मर चुके हैं। जैसे लंजा को ये खबर मिला, उसका इंस्टेंट थॉट यही था कि वो अभी कभी चिंजे जाएगा, अपने भाई को यहाँ पर वापस लेकर आएगा एंड जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ करेगा। बट इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं कर पाया। पैलेस के हर एक डॉक्टर प्लेग को लेकर रिसर्च करने लगे थे एंड जो भी मेडिकल सपोर्ट भेजना चाहिए वो सब कुछ चिंजे भेजा जा रहा था। जो भी हर्ब्स, टॉनिक्स, जो भी रेमेडीज़ की ज़रूरत थी वो सब कुछ भेजा जा रहा था। बट लंजा को पता था कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि चिंजे कैपिटल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वहाँ पर फाइनेस्ट वॉरियर्स रहते हैं एंड वहाँ पर एजुकेशन, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ के डॉक्टर ने कोशिश नहीं किया होगा प्लेग का रेमेडी ढूंढने का। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ना वो कुछ खा पा रहा था, ना वो कुछ कर पा रहा था। रात को उसके लिए डिनर सर्व किया गया था। विंग भी उसके साथ ही था। लंजे के लिए डिलीशियस मील्स जैसे कि स्ट्रीमिंग्स, क्रिस्पी डक, ग्लिस्टनिंग वेजिटेबल्स, रिच सूप, सब कुछ सर्व किया गया था। बट लंजे ने टच भी नहीं किया। इनफैक्ट लंजे को वो खाना देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका भाई चिंजे में है, बीमार है, मौत के मुंह में है एंड पता नहीं अभी उनका कंडीशन कैसे होगा, वो जिंदा भी होंगे या नहीं। तो लंजा कैसे खा पाता। तो विंग लंजे के पास आकर बैठा। उसने भी बहुत ही थोड़ा खाया। उसने लंजे के प्लेट से थोड़ा सा खाना उठाया लंजे को खाना खिलाने के लिए। उसका हाथ तो काँप रहा था क्योंकि उसका हाथ ठीक से काम नहीं करता, बट फिर भी उसने कोशिश किया एंड लंजे ने भी कोशिश किया विंग के हाथ से खाना खाने का, बट वो खा नहीं पाया। उसे लग रहा था कि उसके थ्रोट से खाना नीचे नहीं जा रहा है। तो वो खड़ा हुआ एंड वो डाइनिंग रूम से उसके बेडरूम में चला आया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, जैसे कि वो बात करना भूल ही चुका है। वो बस रूम के इधर उधर घूमता रहा। वो कंटिन्यूसली रूम के इधर उधर घूमता रहा एंड देन कुछ टाइम बाद वो बेड पे जाकर बैठ गया। उसे इतने सालों बाद लाइफ में पहली बार इतना लॉस्ट फील हो रहा था। लंजे के रूम पे आने के बाद विंग भी लंजे के साथ साथ रूम पे आ गया था। उसने भी कुछ भी नहीं कहा, वो बस लंजे के पास जाकर बैठ गया।
उसके करीब बैठा था पर उसे टच नहीं कर रहा था। वो लंजा को स्पेस दे रहा था। उसने भी बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल साइलेंस था। वो दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। घंटों बीत गए, वो दोनों वैसे ही बैठे थे। लंजा को ठंड लग रही थी। उसने स्वेटर्स पहना था, सब कुछ पहना था। इनफैक्ट रूम में आग भी जल रहा था, बट फिर भी लंजा को ठंड लग रही थी। वो विंग को होल्ड करना चाहता था, उसके बॉडी के वार्मनेस को फील करना चाहता था। बट लंजा को लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो ये एक बिट्रेयल होगा। I mean, अभी जब उसका भाई का हालत ऐसा है तब लंजा को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड शायद विंग भी ये बात समझ गया था, तो विंग भी लंजा के ज़्यादा करीब नहीं आया। उसने बहुत ही स्लो वॉइस में कहा, विक्शिया, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं येलिंग जाना चाहूँगा। मैं वेंचिंग से मिलूँगा एंड मैं उससे हेल्प मांगूँगा। एंड ट्रस्ट मी, वो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। उसने मेरे हाथों को बचाया है, मेरी जान बचाई है। एंड मुझे लगता है अगर इस दुनिया में कोई भी दियान शिया का जान बचा सकता है तो वो सिर्फ वेंचिंग है। लंजा ने इमीडिएटली कहा, मैं तुम्हें चिंझे नहीं भेजूँगा, कभी भी नहीं। क्योंकि लंजा ये थॉट सोच भी नहीं सकता कि विंग चिंझे जाएगा उस प्लेस में जहाँ पर ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है। उसका भाई ऑलरेडी वहाँ पर है, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अब विंग भी वहाँ पर चला गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया, तो लंजा कैसे जिएगा? वो जीते जी मर जाएगा। तभी विंग ने कहा, नहीं विक्शिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बस अकेला येलिंग जाऊँगा। मैं चिंजी से मिलूँगा, उनसे एडवाइस लूँगा, दैट्स इट। मैं उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करूँगा। बट जैसे लंजा ये सोच रहा था कि विंग इस पैलेस से, इस कैपिटल से चला जाएगा, कुछ दिन के लिए ही सही, एंड लंजा यहाँ पर इस पैलेस में, इस रूम में अकेला पड़ जाएगा। हाँ, उनके शादी से पहले लंजा यहाँ पर अकेला रहा करता था, बट विंग के आने के बाद लंजा का लाइफ चेंज हो गया है। उसका लाइफ अब पहले ऐसा कलरलेस नहीं रहा। लंजा को लगता है कि उसकी शादी के पहले का लाइफ बहुत ही कलरलेस था, ब्लाइंड था, डम्प था। बट विंग के आने के बाद लंजा को वो चीज़ फील ही नहीं हुआ। अब लंजा वो चीज़, उसकी शादी के पहले वाला लाइफ फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, कुछ दिनों के लिए ही सही। वो विंग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तो उसने इमीडिएटली कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ये बोलने के बाद लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सही बात किया है, सही चीज़ बोला है। एंड ये सुनते हुए विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, विक्शिया? तभी लंजा ने कहा, एक एम्परर को अपना नेशन विजिट करना चाहिए। मैं कहीं भी येलिंग नहीं गया था, पर फिर भी उन्होंने मुझे मेरा कंसर्ट दिया है। विंग ने कहा, बट कोर्ट इस बात से एग्री नहीं करेंगे। लंजा ने कहा, अगर कोर्ट को ये पता चला कि प्लेग के लिए, इस डिजीज़ के लिए करने इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी इस डिजीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनफैक्ट लियू बेई भी अपने स्कॉलर से खुद फिजिकली मिलने के लिए गए थे एंड उन्होंने खुद उनसे सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो क्या मुझे भी उन डॉक्टर के साथ नहीं मिलना चाहिए जो मेरे भाई को बचा सकते हैं? ये सुन के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उसने कहा, अगर वेंचिंग को पता चला कि आपने उसके साथ जुए लियांग को कंपेयर किया है तो वो हंस देगी। बट विक्शिया, क्या आप श्योर हैं? लंजा ने अपने हाथ को विंग के हाथों के ऊपर रखा एंड सिंपली कहा, मुझे ठंड लग रहा है। लंजा ने ये बात बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे स्टोरी में है, योन दाओ एंड हैंगोंगजुन की स्टोरी में, जहाँ पर हैंगोंगजुन बोल रहा है उसे ठंड लग रहा है। तो विंग ने भी स्माइल करते हुए लंजा के हाथों को रैप कर लिया। उसने कहा, दिन मुझे आपको वार्म करने दीजिए, मेरे साथ आइए बेड में विक्शिया। ये बोल के वो दोनों बेड में ब्लैंकेट के नीचे लेट गए, एक दूसरे को हग करके, एंड एक दूसरे के बॉडी के वार्मनेस को फील करने लगे। वो दोनों बस ऐसे ही लेटे हुए थे, उससे ज़्यादा वो दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। लंजा का हेड विंग के शोल्डर पे था। विंग ने लंजा के हाथों को सॉफ्टली पकड़ा और कहा, सो जाइए विक्शिया, मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। लंजा विंग के शोल्डर पे सिर रख के रेस्ट कर रहा था। विंग भी बहुत टाइम तक जगा हुआ था, जैसे कि लंजा को वो ये कहना चाहता है कि वो उसके साथ है, वो लंजा को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा एंड लंजा अकेला नहीं है। एंड टाइम के साथ साथ वो भी सो गया। नेक्स्ट डे ही वो लोग येलिंग के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था बर्बाद करने के लिए, उन्हें सब कुछ अभी करना था। इनफैक्ट जब कोर्ट को ये बात पता चला कि लंजा किस लिए ये काम कर रहा है, तो वो लोग भी लंजा के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं गए, क्योंकि सच बात तो यह है
कि चिंगजे पैलेस से ज़्यादा दूर नहीं है, गुजू से ज़्यादा दूर नहीं है, एंड कहीं भी वो इन्फेक्शन यहाँ पर आ सकता है, तो उन्हें भी डर है। दैट्स वाई उन लोगों ने इस बात के अगेंस्ट नहीं गए। लंजे एंड विंग अपना जर्नी कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे सोल्जर्स एंड लंजे का असिस्टेंट भी था, पेइलोंग। लंजे अपने इंपीरियल कैरेज के अंदर था एंड विंग कैरेज के ही बाहर अपना हॉर्स राइड कर रहा था। उसके साथ साथ और भी लोग थे एंड विंग के साथ मिया मिया भी था जो अपना हॉर्स राइड कर रही थी। इनफैक्ट जियांग चैंग भी आया था अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें लेने के लिए, क्योंकि येलिंग जाने के लिए यांगमिंग क्रॉस करके जाना पड़ता है एंड येलिंग का जर्नी एक दिन का नहीं है, लगभग 2 दिन का है, तो उन्हें एक दिन के लिए तो कहीं पर रुकना ही होगा। तो जियांग चैंग ने ऑफर किया कि वो लोग आज रात के लोटस पियर रुके, तो लंजन एंड विंग ने भी मना नहीं किया एंड फाइनली वो लोग गुसू से निकल पड़े। जर्नी करते करते ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका था जब वो लोग लोटस पियर पहुँचे थे। लोटस पियर पहुँचते ही वो लोग अपने अपने घोड़े एंड कैरेज से उतर गए। अब वो लोग बोट में थे, क्योंकि लोटस पियर के अंदर जाने के लिए पहले रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। तो बोट में लंजा विंग के साथ बैठा था एंड उनके सामने था जियांग चैंग। उनके बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। लंजा देख रहा था कि जियांग चैंग एक बार विंग को देख रहा है, एक बार बाहर देख रहा है। फाइनली वो लोग लोटस पियर पहुंचे एंड उन्हें वहाँ का फाइनेस्ट रूम दिया गया। ये रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड रूम के बाहर बहुत सारे लेक्स भी थे एंड ब्रिजेस भी। अब डिनर टाइम हो गया था, वो लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। लंजा विंग के पास ही बैठा हुआ था एंड जियांग चैंग ऑपोजिट में बैठा हुआ था एंड ऑफ कोर्स जियांग चैंग ने उन लोगों को वेलकम करने के लिए एक बहुत ही स्लो वेलकम स्पीच दिया सैल्यूट करते हुए। ये देख के विंग ने कहा, जियांग चैंग इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के विंग ने चॉपस्टिक्स उठाया एंड वो खाना खाने लगा, क्योंकि वैसे भी विंग थोड़ा बहुत टायर्ड हो चुका था एंड विंग के फेस में थोड़ा बहुत डस्ट भी लग चुका था जर्नी की वजह से। लंजे का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने थंब से विंग के फेस से वो डस्ट वाइप कर दे, बट पता नहीं क्यों विंग के शॉन ब्रदर के सामने लंजे कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे ये करने के लिए उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। एनीवेज विंग के बात सुन के जियांग चैंग ने शार्पली कहा, भिक्षिया पहली बार लोटस पियर आए हैं तो ऑफकोर्स मैं फॉर्मल बिहेव करूँगा। तभी लंजा ने कहा, सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है, ये विंग का घर था, उसे यहाँ पर कंफर्टेबल फील करना चाहिए। ये सुन के जियांग चैंग ने नोट किया एंड उसने विंग को वो करते हुए कहा, वी गुइफेई यहाँ पर हमेशा वेलकम है। ये सुनते ही विंग चौंक गया, वो ऑलमोस्ट खांसने लगा। उसने कहा, जियांग चैंग तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, हम कोर्ट में नहीं हैं। तभी जियांग चैंग ने कहा, हम तुम्हारे हस्बैंड के सामने हैं। ये सुन के विंग ने कहा, भिक्षिया को पता है कि मेरा एक नाम है एंड उन्हें ये भी पता है कि मेरे शादी से पहले मेरा भाई मुझे नाम से ही बुलाया करता था। मुझे ऐसे फॉर्मली एडजस्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा वर्च्यू इतना भी वीक नहीं है। ये सुन के जियांग चैंग का आई शार्प हो गया। उसने कहा, नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हारा वर्च्यू इतना वीक नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या तुम कुछ और बोलना चाहते हो? जियांग चैंग ने कहा, मैं ऐसा हिम्मत भी कैसे करूं? सो नहीं, मैं कुछ और बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, देन चीयर अप जियांग चैंग, इतना रूट मत दिखो, हम यहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकेंगे। मियाँ मियाँ और भी वाइन लेकर आओ। विंग के बात सुन के जियांग चैंग ने क्वाइटली कहा, तुम यहाँ पर जितना दिन चाहे रह सकते हो, मेरा घर तुम्हारा भी घर है। ये बोलते हुए जियांग चैंग खाना खाने लगा, बट ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए जियांग चैंग को देखने लगा, थोड़ा बहुत फ्रोन होकर, एंड तभी मियाँ मियाँ वाइन लेकर आई एंड विंग वाइन पीने लगा। उनका डिनर कंटिन्यू चलता रहा। अब रात हो चुका था, ऑलमोस्ट लेट नाइट हो चुका था। लंजे एंड विंग अपने रूम में आ चुके थे। लंजे रूम में बैठ के वही नोट्स पढ़ रहे थे जो अंकल ने उसे भेजा है मैसेंजर के थ्रू, जो कोर्ट के मैटर का अपडेट्स हैं। एंड विंग विंडो के पास बैठा हुआ था एंड बाहर की तरफ देख रहा था, बाहर जो डार्क लेक था जिसके ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था। लंजे इमेजिन कर रहा था कि बचपन में विंग यहाँ पर ही बड़ा हुआ है, यहाँ पर इतने सारे लेक्स हैं, इतने सारे रिवर्स हैं, तो विंग काइंड ऑफ वाटर चाइल्ड है, क्योंकि वो शायद यहाँ पर ही दौड़ता भागता फिरता होगा, स्विमिंग करता फिरता होगा। लंजा विंग को स्विम करते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हुए इमेजिन कर रहा था उसके बचपन का। लंजे ये सोच ही रहा था,
तभी विंग ने विंडो के बाहर देखते हुए ही कहा, विक्शिया, क्या मैं जियांग चेंग के साथ बात करने के लिए जा सकता हूँ? ये बोलते हुए विंग ने लंजे की तरफ नहीं देखा। लंजे ने कहा, हाँ तुम उससे बात कर सकते हो, बट तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ, इस रूम के बाहर। ये सुन के फाइनली विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड उसने स्माइल किया। ये स्माइल खुशी का नहीं था, ग्रेटिट्यूड का था। उसने कहा, थैंक यू विक्शिया। देन विंग खड़ा हुआ एंड वो उस रूम से निकल गया। लंजे ने उसे जाते हुए देखा। जिस तरीके से विंग मूव करता है देख के पता चलता है कि वो एक कितना अच्छा तलवारबाज था। कितनी बुरी बात है कि लंजे उसे तलवारबाजी करते हुए देख नहीं पाया कभी भी। एंड जैसे ही विंग इस रूम से गया, लंजे को लग रहा था कि ये रूम बहुत ही डार्क है, एम्प्टी है। लंजे को अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो अपना काम कर रहा था एंड उस बुक्स को पढ़ रहा था, नोट्स को पढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद लंजे को फील हुआ कि रूम के बाहर विंग आया है अपने भाई के साथ। वो दोनों ज़्यादा पास तो नहीं थे पर ज़्यादा दूर भी नहीं थे। उनकी बातें लंजे को सुनाई दे रहा था। लंजे सुन पा रहा था कि जियांग चेंग बहुत ही शार्पली बात कर रहा है, जबकि विंग बहुत ही लो वॉइस में बात कर रहा है। विंग कह रहा था, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मेरा ये इरादा नहीं था। लंजे उनकी बातों को सुन रहा था। लंजे को पता है कि ऐसा सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लंजे ने फिर भी ऐसा किया क्योंकि लंजे को अपने कॉन्सर्ट को लेकर फिक्र है। तभी जियांग चेंग ने कहा, नहीं, बस शायद तुम मुझे ऑनर भी नहीं करना चाहते थे। अभी मैं तुम्हारे लिए एक कन्वीनियंस से ज़्यादा और कुछ हूँ भी नहीं, इसीलिए ही तो तुमने डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। विंग ने कहा, जियांग चेंग तुम जानते हो ये बात सच है। जियांग चेंग ने कहा, क्या सच में? तुमने मुझे अबंडन कर दिया, देन तुम मेरे सामने आए, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे क्या सोचना चाहिए विशियान? विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी अबंडन नहीं किया है और नहीं मैं कभी ऐसा करने की सोच भी सकता हूँ। विंग का वॉइस लो तो था बट अब रस्टी भी था। तभी जियांग चेंग ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विक्शिया तुम्हारे लिए ये काम कर चुके हैं। वो मुझे बता चुके हैं कि जिस तरीके से मैं तुम्हें लेटर भेजता हूँ, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, वैसा मुझे नहीं लिखना चाहिए। अब ये सुन के लंजे को गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को ही ज़ोर से जकड़ रहा था। इस तरफ ये सुन के विंग ग्रोल कर उठा। उसने कहा, जियांग चेंग मैंने कहीं भी उनसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मांगा। एंड अबाउट तुम्हारे लेटर, वो मेरे लेटर्स पढ़ते हैं। मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें जाकर बोले कि ऐसा लेटर ना भेजो। एंड इसमें तुम्हारा भी फॉल्ट है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम एक एम्पायर के कॉन्सर्ट को लेटर भेज रहे हो, तो तुम्हें वैसे लेटर नहीं भेजना चाहिए था, स्टूपिड की तरह। ये सुनने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। जियांग चेंग ने शॉक्ड होकर पूछा, वो तुम्हारे लेटर्स पढ़ता है? इस बार जियांग चेंग का वॉइस एक्सट्रीमली शॉक्ड था, फ्रोन्ड था। विंग ने कहा, हाँ वो करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत करते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ये एक प्रोसेस है, एक रूल है, क्योंकि शुरू में वो मुझे जानते नहीं थे, तो वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे? जियांग चेंग ने कहा, उसने तुमसे शादी किया है। इस तरफ लंजे रूम के अंदर से ये सब कुछ सुन रहा था। विंग ने कहा, हाँ बट उन्हें करना पड़ा कोर्ट की इन्फ्लुएंस की वजह से। जानते हो ना, रॉयल वेडिंग्स बेसिकली दोनों नेशन को एक करने के लिए किया जाता है, तो एज अ कंसोर्ट एक अच्छा शोल्डर से ज़्यादा और कौन हो सकता है? वो भी एक ऐसा सोल्जर जो पिछले 2 साल से वार में फाइट कर रहा है। ये सुन के जियांग चेंग ने कहा, तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुमने खुद जाकर इस शादी के लिए ऑफर नहीं किया था? ये सुन के विंग ने हंसा जैसे कि वो मॉक कर रहा हो। उसने कहा, जियांग चेंग मैं इतना भी बोल्ड नहीं हूँ, मुझे प्रपोजल भेजा गया था, मैंने नहीं भेजा था। एंड वैसे भी ये प्रपोजल येलिंग के लिए अच्छा था एंड मेरे लिए भी ये एक्सेप्टेबल था। ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं भी ये चीज़ चाहता था, बट ऐसी बात नहीं है कि मैं इसके लेकर जी नहीं सकता। ये सुन के जियांग चेंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सेल्फलेसनेस को जानता हूँ। अब जियांग चेंग के वॉइस में बिटरनेस था। उसने कहा, तुमने अपने आप को एम्परर के सामने बेच दिया ताकि तुम सर्वाइवर विंस को सर्वाइव करने में हेल्प कर सको, ताकि वो लोग खा पाए, जिंदा रह पाए, है ना? लंजे रूम के अंदर चुपचाप खड़े होकर ये बात सुन रहा था। वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। पता नहीं लंजे के दिमाग में क्या चल रहा था, बट वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था।
तभी विंग ने कहा, जियांग चैंग, तुम्हारे पास बुक्स भी था एंड बैटलफील्ड के स्मार्टनेस को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी भी था। तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो यंगमैन के लीडर बनने के लिए होना चाहिए था। बट जियांग चैंग, तुम कभी भी बिना खाए सोए नहीं हो। तुम्हें कभी भी नेक्स्ट मील के लिए कुत्तों के साथ लड़ाई नहीं करना पड़ा था। तुमने कभी भी बच्चों को स्ट्रीट में स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है, सरवाइव करते हुए नहीं देखा है। तो ये मत समझो कि ये सब करना नोबल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। ये सब नेसेसिटी है। एंड मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, ना ही यंगमैन और ना ही येलिंग। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। बिक्शिया के जेनरसिटी ने उन लोगों को बचाया जिनके लिए मैं क्या करता हूँ एंड जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं उनके सामने मेरे पूरा लाइफ सरेंडर क्यों ना करूँ? तभी जियांग चैंग ने रफ वॉइस में कहा, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं भी उन्हें बचा सकता था तुम्हारे लिए। तुम्हें बस मुझसे कहना था। विंग ने कहा, अगर मैं ना भी कहता तब भी तुम उन्हें बचा सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। जियांग चैंग, इनफैक्ट तुमने उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं किया, बात भी नहीं किया। एंड मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, एंड इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता और ना ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई गुस्सा है। बट तुम भी मुझे मेरे चॉइसेस के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। जियांग चैंग ने कहा, तुम ही थे जो हमें छोड़कर चला गया था। ये तुम्हारा चॉइस था वी वुशियान। तुम्हारा डिसीजन था मुझे अबैंडन करके उनका साथ देना। ये बोलने के बाद लंजा को कुछ पकड़ने का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई कपड़ा, बहुत ही रफ तरीके से। जियांग चैंग ने कहा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों चले गए, वो भी गुड बाय कहे बिना। तुम मुझे तब छोड़कर क्यों चले गए जब मुझे तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। तुमने अपने आप को सर्वाइवल वेंस के लिए सेक्रीफाइस कर लिया। क्या वो लोग तुम्हारे फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तभी विंग ने हार्ट एंड लो वॉइस में कहा, मुझे छोड़ो। जियांग चैंग ने कहा, क्यों? तुम खुद अपने आप को छुड़ा नहीं सकते? अब तुम तलवार कैरी क्यों नहीं करते? सीजी ने कहा है कि तुम वॉर में इंजर्ड हो गए थे इसलिए, बट आई नो कि ये बुलशिट है। तुम एक बहुत ही स्ट्रांग फाइटर हो, कोई भी इंजरी तुम्हें रोक नहीं सकता। वी वुशियान, तुम वेपन के बिना फाइट करते हो। ऐसा क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बोल रहे? इससे पहले ये चीज़ और भी आगे बढ़ता, लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो उन दोनों के सामने चला गया, अपने हाथों में लैंटर्न लेकर। लंजा ने देखा कि जियांग चैंग विंग के हाथों को पकड़ के रखा है एंड लंजा को देखकर वो दोनों ही टेंस थे, एक्सट्रीमली टेंस थे। लंजा ने एक टाइगर की तरह ग्रोल करते हुए जियांग चैंग से कहा, उसे छोड़ो। एंड जियांग चैंग इमीडिएटली विंग को छोड़ भी दिया एंड पीछे हट गया। लंजा ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुमने उसे टच करने का हिम्मत भी किया है, इसकी वजह से तुम अपना हाथ भी खो सकते हो। ये सुनते ही जियांग चैंग लंजा के सामने अपने घुटने पे बैठ गया। उसने सैल्यूट करते हुए कहा, बिक्शिया, मैं। तभी विंग ने लंजा से डार्क वॉइस में कहा, नहीं। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग को देखते उसका आइज सॉफ्ट हो गया। लंजा ने देखा कि विंग अपने हाथ के उसी प्लेस को पकड़ के खड़ा है जिस प्लेस को जियांग चैंग ने पकड़ा था, जिस प्लेस में मैडम यू का दिया हुआ मार्क्स हैं जो छुपे हुए हैं कपड़ों के अंदर। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, बिक्शिया प्लीज़ ये थ्रेट मत दीजिए। ये बोल के विंग भी लंजा के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया एंड अपने हाथों को एज अ सल्यूट आगे किया। उसका हाथ कांप रहा था जो लंजा देख पा रहा था। ये देखकर लंजा को अंदर अंदर एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। उसने कहा, क्या ये सच बोलने से इतना बेहतर है? लंजा देख पा रहा था कि ये सुन के विंग फ्लिंच कर उठा। लंजा ने कहा, विंग, कुछ सीक्रेट्स पॉइजन से भी ज़्यादा वर्स होते हैं। लंजा को पता है कि ये सीन बहुत ही आयरॉनिक है। वो लिटरली दो फाइटर्स, दो भाइयों के बीच में खड़ा था। बट लंजा की इंटेंशन कोई गलत नहीं था, वो बस एक को दूसरे से प्रोटेक्ट करना चाहता था। लंजा जियांग चैंग को पनिशमेंट देना चाहता था, उसे हर्ट करना चाहता था, उसे रियलाइज़ हो कि उसकी वजह से विंग को कितना पेन हुआ है, कितना पेन हो रहा है। वो विंग से बेक करना चाहता था ताकि विंग उसे माफ़ कर दे, क्योंकि लंजा ने अपना लिमिट क्रॉस किया है, अपना लाइन क्रॉस किया है उन दोनों भाइयों के बीच में बोलकर, उनके फैमिली मैटर में घुसकर, जो लंजा को नहीं करना चाहिए। बट लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ टाइम बाद लंजा विंग के पास आया। उसने विंग के एल्बो को पकड़ा
एंड उसे कहा खड़े हो जाओ। विंग खड़ा हो गया। देन लंजे ने कहा जियांग वाइनिन अंदर आ जाओ। ये बोल के लंजे विंग को लेकर अंदर जाने लगा। जियांग चैन ने एक बार विंग की तरफ देखा, एक बार लंजे की तरफ। देन वो भी उन दोनों के साथ रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर आते लंजे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने स्लोली कहा मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। हमारा रिलेशनशिप तुम्हारी तरह नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उन्हें उनके पेन से आज़ाद भी कर देता, बट कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम इरेज नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। ये बोल के लंजे ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो विंग को कुछ बोलना चाहता है। विंग ने भी लंजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में हाफ प्लीडिंग था, हाफ रिजिग्नेशन था, क्योंकि विंग समझ चुका था कि लंजा क्या बोलना चाहता है। देन फाइनली विंग ने हार मान लिया। उसने धीरे धीरे अपने स्लीव्स को ऊपर किया एंड स्लीव के अंदर से विंग के हाथ में जो मार्क्स था वो जियांग चैंग के सामने आ गया। उसे देखते ही जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। विंग ने सॉफ्टली कहा मेरा जो विंचो के साथ फाइटिंग हुआ था उसका पे बैक लेने के लिए वांग लिंगजियो आया था एंड उसने एक फेयर प्राइस डिमांड किया। ये सुन के जियांग चैंग विंग को दिखने लगा। उसका आंखें एक्सट्रीमली वाइड हो चुका था। वो अपने हेड को शेक करने लगा। विंग ने कहा बट मैंने गलती की थी एंड मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए था। तो यू फुडेन ने तभी जियांग चैंग ने कहा नहीं। जियांग चैंग का वॉइस ह्यूमन की तरह नहीं लग रहा था, एक एनिमल की तरह लग रहा था, जैसे कि कोई एनिमल रो रहा है। उसके वॉइस में पेन था, रॉ हार्ट था। वो अपने हेड को शेक कर रहा था। उसके बॉडी में ऑलमोस्ट गूज़बम्स आ गए थे। विंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा अगर इससे यांग मिंग बच सकता था तो मैं। तभी जियांग चैंग ने कहा नहीं वही वुशियान। विंग ने कहा बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे तो। तभी जियांग चैंग ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो विंग के हाथों से उन स्कार्स को अपने थंब से इरेज करने की कोशिश करने लगा। अपने थंब को स्कार्स के ऊपर रब करने लगा, जैसे कि वो उसे इरेज कर सकता है, जैसे कि वो पास्ट को बदल सकता है। उसने कहा वो ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा अब ऐसा मैटर नहीं करता जियांग चैंग। बट जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही वाइल्ड था। वो एकदम से शॉक्ड था। विंग ने कहा अब ये सब ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है जियांग चैंग, जाने दो। तभी जियांग चैंग ने विंग को शेक करते हुए कहा वही वुशियान। अब लंजा को फिर से उन दोनों के बीच में आना पड़ा। उसने उन दोनों को अलग किया। उसने कहा बहुत हुआ, इनफ। लंजा ने जियांग चैंग से कहा अगर तुम अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते देन चले जाओ, फिर से पास्ट के वुंड्स को रीओपन मत करो। ये सुन के जियांग चैंग ने लंजा की तरफ देखा एंड तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि जियांग चैंग की आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं। तभी जियांग चैंग ने विंग से डिमांड करते हुए पूछा देन मेरे पेरेंट्स का डेथ कैसे हुआ। अब जियांग चैंग ऑलमोस्ट घुटनों पे बैठ चुका था। उसने कहा अगर उन्हें तुम्हारा हाथ ही चाहिए था देन मेरे पेरेंट्स का डेथ कैसे हुआ। तभी विंग ने कहा क्योंकि यू फुडेन विंग्स को मेरा हाथ दे सकते हैं बट अपना सबमिशन कभी भी नहीं। जब वांग लिंगजियो ने सेट किया कि वो उनका सबमिशन चाहता है तब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड यू फुडेन गुस्सा हो गई। जियांग चैंग ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। विंग ने कहा जियांग चैंग मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, सिर्फ मैं ही उन्हें समझ सकता था। मैं कुछ बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, जो हुआ है वही बोल रहा हूँ। इस बार विंग का वॉइस सीरियस था एंड एक्सट्रीमली सैड था, क्योंकि उसका भाई उसके सामने घुटनों पे बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट टूट चुका था एंड विंग भी टूट चुका था, जो लंजा जानता है। बट विंग का आंखों से आंसू नहीं निकल रहा था और ना ही विंग अपने फीलिंग्स को दिखा रहा था। लंजा सोच रहा था कि सच में विंग एक वाटर चाइल्ड है। उसने लाइफ में इतना सह लिया है कि अब उसके आंखों में आंसू नहीं हैं, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जियांग चैंग ने कहा तुम तो। ये बोल के जियांग चैंग ऑलमोस्ट रोने लगा था एंड अब लंजा टेंस्ड हो गया। तो उसे लगा था कि फिर से जियांग चैंग गुस्सा हो जाएगा एंड फिर से उन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाएगा। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग जियांग चैंग के करीब आया। उसे जियांग चैंग के शोल्डर को पकड़ा और कहा तुम्हें जाना चाहिए, अभी के लिए तुम्हें ऐसे जाना चाहिए।
ये सुन के जेंग ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुका था आंसू की वजह से। कुछ टाइम के लिए उसने मूव नहीं किया, वो बस वहाँ पर बैठा रहा। उसका हाथ उसके नीज के ऊपर था, जैसे कि उसके हाथ ने अपना हाल छोड़ दिया है। देन जेंग ने लंजे की तरफ देखा। देन फाइनली जेंग ने शाई किया एंड उसने अपने फेस को रब किया अपने हाथों से। वो वर्डलेसली खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगा। जैसे वो दरवाजे के पास पहुँचा, विंग ने कहा, जेंग चैन, अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर रुक जाता, मैं ज़रूर ठहर जाता। ये सुन के जेंग कुछ टाइम के लिए पॉज तो हो गया, बट देन उसने कुछ कहा नहीं एंड वो उस रूम से निकल गया। एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेटर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।